मैनेजर या डीएम को इस्तेमाल करते हुए हम किसी सिस्टम में कैसे पार्टीशनिंग करते हैं। डिस्क मैनेजर या डीएम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो डीएम एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कि पार्टीशंस को क्रिएट कर सकता है, पार्टीशंस को डिलीट कर सकता है, पार्टीशंस को फॉर्मेट कर सकता है, बोर्ड पे लगा एंड पार्टीशंस को रिसाइज कर सकता है। डीएम की मदद से हम फास्ट फॉर्मेट करके बड़ी से बड़ी हार्ड डिस्क की पार्टीशन सेकंड्स में कर सकते हैं। डीएम की मदद से हम एक ऑप्शन होता है लो लेवल फॉर्मेट, उसको चला के किसी भी हार्ड डिस्क के बैड सेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं। अब बैड सेक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो किस्म के बैड सेक्टर होते हैं। एक होता है फिजिकल बैड सेक्टर और एक होता है लॉजिकल बैड सेक्टर। फिजिकल बैड सेक्टर का मतलब है कि हार्ड डिस्क आपके हाथ में पकड़ी हुई है, गिर गई है, ठीक है, तो वो फिजिकली बैड हो जाएगी। या हार्ड डिस्क आपके सिस्टम में लगी हुई है और 2-3 दफा उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, यानी बिजली आई है गई है और इस तरह से उसकी प्लेट्स डैमेज होगी। ये फिजिकल बैड सेक्टर रिकवरेबल नहीं है, यानी कि आप इसको ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा होता है लॉजिकल बैड सेक्टर। लॉजिकल बैड सेक्टर क्या है कि आप अपने सिस्टम की हार्ड डिस्क को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने पार्टीशनिंग या फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, आपने गलत तरीके से कर दी है, हार्ड डिस्क के सेक्टर बैड हो जाएंगे। आपने सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल किया है, गलत तरीके से किया है, तो आपका बैड सेक्टर आ जाएगा। इसी तरह आपके सिस्टम में वायरस अटैक हो गया है तो भी आपकी हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर आ जाएगा। इन तमाम बैड सेक्टर्स को लॉजिकल बैड सेक्टर कहते हैं और ये लॉजिकल बैड सेक्टर डीएम के जरिए ठीक किए जा सकते हैं, बाकी कोई भी सॉफ्टवेयर इसे रिपेयर नहीं कर सकता। चले लेट्स सी प्रैक्टिकली। अब सबसे पहले तो हमें डीएम से पार्टीशन करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक ऐसी सीडी चाहिए जिसके अंदर डीएम 2000 मौजूद हो और हमें सिस्टम को सीडी से बूट करना है। सीडी से बूट करने के लिए सिस्टम के सेटअप में जाएंगे, F10 का बटन मैंने प्रेस किया, मैं सेटअप में आ गया, यहां बूट ऑर्डर में चले गए। फर्स्ट बूट पे हमारा सीडी रोम होना चाहिए, मेरा सीडी रोम ऑलरेडी फर्स्ट बूट पे है जी। सेकंड बूट पे हमारी हार्ड डिस्क होनी चाहिए। F10 करके इसको एक्सेप्ट करेंगे, फाइल में जाके सेव एंड एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद आप सिस्टम में वो बूटेबल सीडी डालेंगे जिसके अंदर डीएम मौजूद है और कंप्यूटर को स्टार्ट कर देंगे। जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो यहां पर आपका सिस्टम डॉस मोड में जाएगा। सिस्टम ऑन है, चेक करें, ऑन है। डॉस मोड में जाने के बाद आप इसको सीडी से बूट कर सकते हैं। तो यहां पे आप आएंगे स्टार्ट कंप्यूटर विद सीडी रोम सपोर्ट। अब ये जो सीडी है मैंने स्पेसिफिक तैयार की हुई है, जिसके अंदर मैंने विंडोज 98 भी डाली हुई है, डीएम भी डाली हुई है और भी बहुत सारे हार्डवेयर के हिसाब में हमने सॉफ्टवेयर इसमें डाले हुए हैं। तो ये बूट करके इस वक्त सीडी से जा चुका है। इस वक्त मेरी सीडी ड्राइव का नाम आपको नजर आ रहा है जी ड्राइव। ड्राइव जी इज इक्वल टू ड्राइवर लिखा हुआ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। मैं जी ड्राइव में गया, यहां पे मैं dir करता हूं तो इस लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज में सेकंड नंबर पे आपको नजर आ रहा है dm2000। dm2000 के अंदर जाएंगे, cd स्पेस dm2000, फिर कमांड लगाएंगे dm/x। dm/x मींस ओपन द डीएम इन ऑटोमेटिक मोड। एंटर करेंगे तो ये डीएम आपका ओपन हो गया जी। यहां पे डीएम खुद कह रहा है प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, एंटर का बटन दबा दें। फिर कहता है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, फिर एंटर का बटन दबा दिया। यहां पे 4 ऑप्शंस हैं, इजी डिस्क इंस्टॉलेशन, एडवांस्ड ऑप्शन, व्यू एंड प्रिंट मैनुअल, एग्जिट। तो आप जाएंगे एडवांस्ड ऑप्शन में। कहां पे? एडवांस्ड ऑप्शन। यहां पर ऑप्शन है एडवांस्ड डिस्क इंस्टॉलेशन। एडवांस्ड डिस्क इंस्टॉलेशन के ऑप्शन में जाने के बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने अपने सिस्टम में यह डिस्क लगाई हुई है।
ये दिखा रहा है जी मुझे 80 GB साइज है आपकी हार्ड डिस्क का, यस या नो। तो इस वक्त जो मैंने हार्ड डिस्क अटैच की हुई है वो वाकई 80 GB की है, हम इसको कर देंगे यस जी, बिल्कुल यही है। अब हमारे पास क्या है, यहां पे कहता है जी आप इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, ठीक है। तो हम इस पे डालेंगे विंडोज 95, 98, 2000 एंड सो ऑन, ये सारे वर्जन, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन को आपने चूज कर लेना है जी, मैंने चूज कर लिया। आपसे कहता है जी इसके बाद क्या होगा कि आपका डीएम जो है ये आपकी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करेगा पार्टीशनिंग के बाद, करूं या ना करूं। आपने ऐसे कहना है यस कर दो, यस पे लाना है और एंटर। तो अब आपको चॉइसेस मिल रही हैं, ये चॉइसेस पे फोकस करेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि आप एक ही पार्टीशन बनाना चाहते हैं 80 GB की। ऑप्शन बी, पहली पार्टीशन 20 GB की बना लूं और दूसरी 3 पार्टीशन बना दूं 19.8 GB की, नहीं। ऑप्शन सी कह रहा है कि अपनी मर्जी से बनाएं, डिफाइन योर ओन। ये ठीक है, हम इसको चूज करके जाते हैं। तो हमारे पास टोटल हार्ड डिस्क का साइज कितना आ रहा है, 80 GB, 80,000 MB लिखा हुआ है। मुझे इस सिस्टम में जी मिसाल के तौर पे विंडोज 10 डालनी है, तो मैं कहता हूं जी विंडोज 10 के लिए मुझे 16 GB जगह तो चाहिए। इसके अलावा मुझे इस सिस्टम में ऑफिस भी डालना है, दूसरे प्रोग्राम्स भी डालने हैं, तो मैं कहता हूं सी ड्राइव मेरी 40 GB की होनी चाहिए। तो मैंने ये सारा इरेज किया और सी का साइज मैंने लिख दिया 40,000, यानी 40,000 MB। जैसे ही मैंने इसको 40 GB किया तो बाकी 40 GB जो है वो ये आ गई है, ठीक है। बाकी 40 GB के साथ कहता है क्या करेंगे, मैं कहता हूं ऐसा करो जी एक ड्राइव बना दो डी, जिसका साइज रख लो 20,000 MB यानी 20 GB। एक और ड्राइव बना दो, बाकी जो साइज बचता है उसको दे दो। ये बाकी 19,998 MB है, ठीक है। एंटर करते हैं तो मेरी प्राइमरी डॉस बनी 40 GB की, मेरी एक्सटेंडेड बनी 39.99 GB की, और उसके अंदर 2 लॉजिकल भी बन चुकी हैं, एक 20 GB की और एक 19.9 GB की। यहां पे कहता है सेव एंड, इस पे लाएंगे, एंटर करेंगे। अब कहता है प्रेस ऑल्ट सी, ऑल्ट के साथ कौन सा बटन दबा दे, सी का। मैं ऑल्ट और सी दबाता हूं। अब कहता है जी फॉर्मेट करूं मैं इसको, हम कहते हैं यस करो। कहते हैं जी डिफॉल्ट क्लस्टर लगा दो इसके, यस करो। डेटा इरेज कर दूं, यस करो, ठीक है। अब ये 80 GB को ऐसे फॉर्मेट करेगा विद इन सेकेंड्स के, आप देखते रह जाएंगे, ठीक है। इन द सिमिलर वे अगर आप 1000 GB हार्ड डिस्क भी इसके साथ लगाएंगे तो वो इतनी देर में तैयार हो जाएगी। तो सबसे फास्टेस्ट सॉफ्टवेयर भी डीएम है। यहां पे लिखा हुआ आ गया कि डिस्क आपकी तैयार हो चुकी है, एंटर करेंगे। अब कहता है कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट प्रेस करें ताकि आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाए। तो डीएम पार्टीशन बना भी देता है और पार्टीशन को फॉर्मेट भी कर देता है। इसके बाद आपको फॉर्मेटिंग की भी जरूरत नहीं है।